तो यार जेईई मीन्स सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट तो तुम्हारा आ चुका है। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि आगे क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमें पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए, क्या हमें सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए, अब आगे करना क्या चाहिए। मेरी ना 95 परसेंटाइल आई है और अकॉर्डिंग टू माई परसेंटाइल मेरे को एक लोअर एनआईटी में बेसिकली कोर वाली ब्रांचेस मिल जाएगी, बट मुझे करना है सॉफ्टवेयर, मुझे करनी है कोडिंग। तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तुम्हारे जो भी डाउट्स है, ईच एंड एवरी ऑफ योर डाउट इज़ गोइंग टू गेट क्लियर्ड इन दिस वीडियो। बस यार एक चीज़ है, पेन और कॉपी लेके बैठना, हर एक चीज़ों को नोट करना। वीडियो ख़त्म होते होते तुम खुद बता रहे होगे कि तुम ड्रॉप ले रहे हो या नहीं। अब आज मेरे को एक बच्चे का कॉल आया था जिसकी आई है 39 परसेंटाइल। उसका क्वेश्चन ये था कि दीदी क्या हमें सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए। अब मैंने उससे पूछा कि यार क्या तुमने अपना फर्स्ट ड्रॉप एग्जैक्टली वेस्ट कर दिया। ही सेड कि आपकी मेंटरशिप हमने 1 महीने से ली है और एग्जैक्टली 1 महीने हमने जो पढ़ाई करी है वो करी है, तो और 1 महीने पढ़ाई करके आई गॉट 27 मार्क्स। तो मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं इस तरीके से 1 साल तक पढ़ाई करूँ या 8 महीने पढ़ाई करूँ तो मैं जनवरी अटेम्प्ट में ठीक ठाक परसेंटाइल ला दूंगा। अब ये उसका कॉल था। बट प्रैक्टिकली क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज़ तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि आप हो कौन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर और अभी आई एम इन माई फाइनल ईयर। लास्ट ईयर हमने स्टार्ट करी थी एनआईटी रिव्यू सीरीज़, जिसमें हमने हर एक एनआईटी के बच्चों से बात करी। हमें पता चला कि वहाँ की प्लेसमेंट क्या रहती है, वहाँ का कैंपस कैसा है, और अभी मेरा खुद का प्लेसमेंट सेशन चल रहा है। तो हमें अब जाके रियलिटी एक्चुअली में पता चली है कि सिनेरियो क्या रहता है। जैसे मेरी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो हमारी जो ब्रांच है, हमारे ब्रांच के बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिन्होंने एकदम टॉप लेवल की कोडिंग कर रखी है, बट स्टिल 12 लाख के ऊपर की जो कंपनीज आ रही थी वो अलाउ नहीं कर रही थी। दे एक्चुअली वांट सिर्फ सीएससी, ईसी और इलेक्ट्रिकल के बच्चे। तो अगर तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें 60 लाख का गूगल में पैकेज चाहिए तो तुम्हें सीएससी, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस में जाना होगा। अगर तुम्हें कोई ये बताता है कि तुम बहुत बढ़िया कोडिंग कर लोगे फिर तुम ऑफ कैंपस फोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। रीज़न बीइंग, अब मेरी खुद की फ्रेंड है जो ऑफ कैंपस बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करी, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो आपका ब्रांच देख के ही आपको हटा देते हैं। तो एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या? अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी फ्रेंड का ऐसा कहना था कि बेसिकली उसने 12th के जस्ट बाद एनआईटी जमशेदपुर उसको मिल गया, उसने ज्वाइन कर लिया। उसको 3rd ईयर 2nd ईयर में क्योंकि उसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, बिकॉज एक्चुअली शी वॉज सर्चिंग अ लॉट, शी वॉज पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट, बट स्टिल उसको नहीं मिला इंटर्नशिप। लाइक एनी हाउ वो फिर लिंक्डइन के थ्रू से मिला, बट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन इन सब कंपनीज़ में नहीं मिला। और वहीं जो सीएससी के बच्चे थे जो उतनी कोडिंग नहीं जानते थे, बस ठीक है मज़े के लिए कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उनकी इंटर्नशिप हो चुकी थी, उनको 1 लाख 1.5 लाख स्टाइपेंड मिल रहे थे महीने के। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ब्रांच। आप एनआईटी से हो ठीक है, बट अगर आप जब रेज्यूमे में भरोगे ना ऑफ कैंपस, तो आपकी ब्रांच देख के ही आपको हटा देते हैं। तो हाँ, चीज़ें हैं, ये वाली इनसाइड आपको शायद कोई और नहीं बताएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। और अब यार तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार मुझे ना पता चल चुका है मैंने क्या गलती करी है। अगर मैं सेकंड ड्रॉप लेने वाला हूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर में क्या गलती करी है, फर्स्ट ड्रॉप में क्या गलती करी है। अगर तुम 12th अभी दी हो और तुम ये सोच रहे होगे कि चलो अभी ड्रॉप ले लेंगे तो 12th का प्रेशर भी नहीं रहेगा और बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, एकदम आग लगा देंगे ये वो, तो यार देखो आपके पास एक दूसरा मौका है, ठीक है, और आप अभी उस चीज़ से गुजरे हो। आप जो चीज़ करना चाहते तो आपसे नहीं हुई है, बट आपको दिख रहा है कि एक मौका है, तो आपको भी ये लग रहा है कि यार अभी ना आपके अंदर एक आग लगी कि भाई मैं ना फोड़ दूंगा, मुझे बस मौका मिल जाए, मैं ड्रॉप ले लूँ, उसके बाद तो सब दुनिया पलट दूंगा, जेई वही सब क्लियर कर दूंगा। इतना आसान नहीं रहता है। आप अपने आप से पूछो कि अगर 8 महीने भी है, 8 × 30 कर दो, मतलब 240 दिन, 240 इंटू अगर डेली 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 240 इंटू 10, मतलब क्या आप 24 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ मतलब पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या फोकस करके पढ़ने के लिए तैयार हो? अगेन, ड्रॉप ईयर इज़ एक्चुअली वेरी डिप्रेसिव। अब ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन नहीं होता है। अब मेरे से अगर तुम पूछो कि मैं ड्रॉप लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे ऑफलाइन या पढ़ना चाहिए ऑनलाइन, तो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट। अब बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप के लिए, तो क्या हमें पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए? यहाँ पे हम आपको अपने 2 दोस्तों का एग्जांपल देंगे। एक जो कि एनआईटी जमशेदपुर में था, उसे नवंबर में पता नहीं क्या चल मची कि नहीं मेरा एनआईटी में नहीं हो रहा है, मेरे को आईआईटी जाना है। उसने नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, नाउ ही इज़ इन आईआईटी बॉम्बे। दूसरा दोस्त जो मेरा, जो कि हमारी ब्रांच में था, वो बेसिकली स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी जेईई का, मतलब वो एनआईटी जमशेदपुर में क्लासेस के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था, बट एट द एंड ही स्कोर्ड 97 परसेंटाइल। अब उसका सिंपल से ही कहना था कि यार लगभग मुझे वैसे ही कॉलेज और वैसे ही ब्रांचेस मिल रहे हैं जहाँ पे एवरेज पैकेज उतना ही है, तो मेरे को 1 साल बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।
अब इस चक्कर में उसने अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान एक्सप्लोर करता है, वो वेस्ट कर दिया। तो इसलिए बोल रहे हैं यार, डिसीज़न ना थोड़ा सा सोच समझ के बनाओ। अगर पार्शियल ड्रॉप लेना है तो यार या तो पूरी तरीके से ड्रॉप ही ले लो, मतलब अच्छे से पढ़ाई कर लो, या तो फिर आप कॉलेज में जाके अच्छे से मेहनत ही कर लो, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ चूज़ करो। अगर आप वही है कि एक साथ दो नाव पे पैर रखोगे तो पता है क्या होगा। अब आई एम नॉट सेइंग दिस कि तुम पार्शियल ड्रॉप लो ही मत, क्योंकि तुम मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल बता दोगे जो पार्शियल ड्रॉप लिए हैं, स्टिल दे आर इन IIT और NIT। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। नंबर उनके जो होते हैं वो कम होते हैं। अगर डिसाइड कर ही लिया ड्रॉप लेने का तो ड्रॉप लो, लेकिन एक पेज पे, एक पेपर पे अपने सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करो कि मेरे से ये गलतियाँ हुई थी, एंड आई प्रॉमिस कि अभी मेरे पास जो भी 8, 9, 10 महीने बचे हैं उसमें मैं भूल के भी इनमें से कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मेरे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं होती थी, मेरे को पढ़ाई बोरिंग लगती थी, मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, बट अभी से मैं ये सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी। इसके लिए तुम्हें अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, और सिर्फ प्रॉमिस करने से काम नहीं बनने वाला, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुमने क्या मिस्टेक्स करी है, और इस साल भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तुम वापस से वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो। और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, नेक्स्ट ईयर भी रिजल्ट्स आएंगे, नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉपर्स के रिजल्ट्स निकलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी बच्चे सेलेक्ट होंगे। क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये तुम ही हो जो कि इसे डिसाइड कर रहा होगा, एंड ये तुम्हें ही पता है, राइट। मतलब ये एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम पढ़ रहे होगे, तुम वो सारी चीज़ें कर रहे होगे जो तुम्हें करना है सच में, तो हाँ सिलेक्शन हो रहा होगा। और अगर कभी तुम फंस जाओ, नहीं समझ में आए, तो आ जाओ अपनी प्रिया दीदी के इस चैनल पे। वीडियोज़ आपके लिए हमेशा आती रहती हैं, जस्ट टू हेल्प यू। और एंड येस, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।